आज ना हम लोग इस वीडियो में ना मुसल्लसों की मुतमासिलत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे बड़े परेशान हैं 8वीं जमात के लिए, बोले सर 10वीं के लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारे लिए नहीं बना रहे हैं। चलिए अब बना देते हैं, शुरू से आखिर तक देखना भाई। क्या आपको पता है दो जुड़वा भाई कैसे नज़र आते हैं, उनमें क्या चीज़ सिमिलर होती है, क्या मुशाबा होता है? तो देखते रहिए ये वीडियो। देखिए इसमें हमारे वसीम भाई और हमारे दूसरे हमशक्ल वसीम भाई बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। इनमें क्या चीज़ सेम है? इनके कपड़े भी सेम है, इनका चेहरा भी सेम है, इनके बाल, इनका कदो कामद, हर चीज़ सेम है। नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरह सेम, हर चीज़ सेम है, कदो कामत, रंग, रूप और नाक नक्शा भी सेम है। देखिए तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से दो मुसल्लस मुतमासिल कब होंगे? जब उनके अज़ला की लंबाइयाँ मसावी होंगी, यानी उनके अज़ला मुतमासिल होंगे, और उनके जो जाविये हैं उनकी पैमाइशें भी मसावी होंगी, यानी जो जाविये है वो भी मुतमासिल होंगे, और उनके तमाम रासैन के दरमियान एक से एक की मुताबिकत होगी। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से दो मुसल्लस आपको नज़र आ रहे हैं, मान लीजिए एक का नाम हम LMN दे देते हैं और एक का नाम हम DEF दे देते हैं, है ना। अब ये दो मुसल्लस अगर आप गौर से देखते हैं, अगर इन दो मुसल्लसों को अगर हम इस तरह से यहाँ से ऐसे निकाल लिया जाए, है ना, तो इस दोनों मुसल्लसों को अगर आप गौर से देखें, हम इस तरह से एक के ऊपर एक रख देते हैं। आप देख सकते हैं ये मुसल्लस LMN है और ये DEF है। इन दोनों को अगर हम एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो जो L के ऊपर रास D बैठ जाएगा, M के ऊपर रास E बैठ जाएगा, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, N के ऊपर ये रास F बैठ जाएगा, और तमाम अज़ला भी एक दूसरे को मुंतबिक कर लेंगे, यानी ये दोनों जो मुसल्लस है एक दूसरे को ढांक लेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे, मुंतबिक कर लेंगे, है ना। अगर मैं इस तरह रख दूंगा तो देखो सामने का एक मुसल्लस नजर आएगा, पीछे वाला नजर नहीं आएगा, यानी दोनों की लंबाई मसावी है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि दोनों मुसल्लसों के दरमियान में रासैन के बीच में मुताबिकत है। अब आप बोलेंगे मुताबिकत क्या होती है? मुताबिकत को कैसे दिखाते हैं? देखिए L जो है मुताबिकत रखता है D से, रास D से, ये रासैन है तीनों, है ना। M मुताबिकत रखता है E से, और N मुताबिकत रखता है F से। तो ये रासैन के दरमियान में मुताबिकत होनी चाहिए। और साथ ही साथ तमाम जो जाविये हैं, जैसे कि जाविया L जो है वो मुतमासिल होगा जाविया D से, जाविया M मुतमासिल होगा जाविया E से, और इसी तरह से जाविया N मुतमासिल होगा जाविया F से। तो ये तमाम जावियों की मुतमासिलत होना चाहिए, और तमाम ज़िले भी मुतमासिल होना चाहिए। तो ज़िले किस तरह से? LM मुतमासिल होगा DE से, इसी तरह से MN मुतमासिल होगा EF से, इसी तरह से LN जो है ज़िला मुतमासिल होगा DF से। तो इस चीज़ से, इन तमाम शराइत से ये बात समझ में आती है कि दो मुसल्लस मुतमासिल कब होंगे? जब उनके दरमियान में, तमाम रासैन के दरमियान में एक से एक की मुताबिकत पाई जाएगी। देखो मुताबिकत की निशानी ये है, दो एरो है, उनके मुंह इस तरफ राइट एंड लेफ्ट है ना, और तमाम जो जाविये हैं उनकी पैमाइशें मसावी होंगी, तो वो मुतमासिल होंगे इस तरह से। और जो तीनों ज़िले हैं दोनों मुसल्लसों के, वो इस तरह से मुतमासिल होंगे, क्योंकि उनकी लंबाइयाँ मसावी होंगी तो ज़िले भी मुतमासिल होंगे। तो बच्चों अब आपने जाना कि किस तरह से मुसल्लसे मुतमासिल होते हैं। अब आपको चंद शराइत पता होनी चाहिए कि दो मुसल्लसों को मुतमासिल होने के लिए कौन कौन सी आजमाइशें ज़रूरी होती है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों इस सेक्शन में हम मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइशें देखने वाले हैं, तो इसे बगौर देखिए। चलिए 8वीं जमात के इस सबक नंबर 13 में हम मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइशों को देखने वाले हैं कि दो मुसल्लस जो होते हैं वो किन आजमाइश की बुनियाद पर जो है मुतमासिल होते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम एक मुसल्लस बना लेंगे कलरफुल, देखिए येलो येलो टटी फेलो, है ना। नाम दे देंगे इसे PQR XYZ, और यहाँ पर हम इसकी जो ज़िले हैं, जैसे कि सबसे पहला ज़िला PQ को मुतमासिल बताते हैं XY से। अगर इन दोनों मुसल्लस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, जब ये मुसल्लस एक दूसरे को ढांक लेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे, मुंतबिक कर लेंगे,
तो इसके अगर ज़िलों की लंबाइयाँ सेम है, जिसके हिसाब से जैसे हम बता रहे हैं कि पी क्यू मुतमासिल है एक्स वाई से, तो हम इसको इस तरह से बता देंगे पी क्यू मुतमासिल है एक्स वाई से। इसी तरह से दूसरा ज़िला पी आर एक्स जेड से अगर मुतमासिल है तो ये भी हम लिख देते हैं पी आर एक्स जेड से मुतमासिल है। इसी तरह से तीसरा ज़िला जो है क्यू आर और वाई जेड, अगर ये भी मुतमासिल हो जाते हैं, यानी तीनों जो ज़िले हैं दोनों मुसलसों के अगर मुतमासिल हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मुसलस पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ज़िल आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल हो गए हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। एक और दो मुसलसों की जोड़ियां हम बना लेते हैं। एक का नाम देते हैं ए बी सी, दूसरे का नाम देते हैं डी एफ। नाम लिख लेते हैं ए बी सी और मुसलस डी एफ में। अब इन दोनों के अंदर जो है कौन सी आजमाइश है, अगर हम ए सी ज़िले की लंबाई और डी एफ ज़िले की लंबाई देखें तो अगर दोनों की मसावी होती है तो ये दोनों मुसलस के जो दो ज़िले हैं ए सी और डी एफ ये जो है मुतमासिल होंगे, है ना। मुतमासिल की निशानी आपने देखी है किस तरह से है ना, बराबर की निशानी के ऊपर अलिफ में दा वाले जो निशानी है उससे मुतमासिल की निशानी बन जाती है ना। इसी तरह से अगर एक जाविये की जो जोड़ी है, जैसे कि मुसलस ए बी सी में जाविया सी और डी ई एफ में जाविया एफ, अगर दोनों की पैमाइश मसावी है तो ये दोनों जो जाविये हैं मुतमासिल होंगे। तो हम लिख देते हैं जाविया सी मुतमासिल है जाविया एफ की। अगर आप गौर करेंगे हमने यहाँ पर शक्लें अलग अलग होने की वजह से हमने जो जाविये का नाम है एक नुक्ते से लिखा है। आप जाविये को तीन नुक्ते से भी लिख सकते हैं, यानी जाविया ए सी भी मुतमासिल है जाविया डी एफ ई ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़िला बी सी अगर उसकी लंबाई ई एफ से मसावी है तो हम उसको बताएंगे कि बी सी ज़िला जो है वो ई एफ से मुतमासिल है। अब हमने क्या लिखा, एक ज़िला लिखा, एक जाविया लिखा और फिर एक ज़िले की जोड़ी लिखी। तो इस बुनियाद पर मुसलस ए बी सी और डी एफ जो है वो ज़िल आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगली आजमाइश की तरफ। फिर से दो मुसलसों की जोड़ी हम बना लेते हैं, है ना। ग्रीन नाम दे देते हैं, एक का नाम जी एच आई, दूसरे का नाम आर एस टी। नाम लिख लेते हैं जी एच आई और आर एस टी। इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि जब एक जाविया है, ऊपर देखो जाविया जी और जाविया आर जो है, अगर इनकी पैमाइश मसावी है तो इसको हम मुतमासिल बताएंगे कि जाविया जी जो है जाविया आर मुतमासिल है। देखो हमने फिर से एक मरतबा जाविये को एक नुक्ते से नाम लिखा है, तो जब शक्लें अलग हों तो हम जावियों को एक नुक्ते से भी नाम दे सकते हैं, वरना हम एच जी आई मुतमासिल है एस आर टी के ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो अगला जो है जैसे कि अगर जी एच ज़िला मुतमासिल है आर एस के तो उसको इस तरह से लिखेंगे जी एच मुतमासिल है आर एस के। इसी तरह से अगला जो जाविया है जाविया एच मुतमासिल है जाविया एस के, दोनों की पैमाइश मसावी है तो दोनों जाविये जो है एच और एस जो है इस तरह से मुतमासिल रहेंगे। तो इस बुनियाद पर जाविया ज़िला जाविया की बुनियाद पर जो मुसलस जी एच आई और आर एस टी है वो ज़ा आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली आजमाइश की तरफ। फिर से हम दो मुसलस बना लेते हैं, एक का नाम देते हैं ए बी सी, दूसरे का नाम देते हैं एक्स वाई जेड। नाम लिख लेते हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड में। सबसे पहला जो है हम इसमें जाविया बी और जाविया वाई की पैमाइश अगर मसावी है तो हम उसे मुतमासिल बताएंगे। जाविया बी जो है मुतमासिल है जाविया वाई से, और जाविया सी और जेड की अगर पैमाइश मसावी है तो हम बताएंगे जाविया सी और जाविया जेड की जो पैमाइश है वो भी बराबर होने की वजह से जाविया सी और जेड मुतमासिल है। अब दो जाविये लिख दिए। तीसरा अभी एक ज़िला है, देखो ए सी और एक्स जेड हम मुतमासिल बताएंगे, यानी दो जाविया और एक ज़िला मुतमासिल बताएंगे। तो इस बुनियाद पर जो दोनों मुसलस है ए बी सी और एक्स वाई जेड ये ज़िल आजमाइश से ये दोनों मुसलस मुतमासिल हो जाएंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। दो कायमा जाविया मुसलस ले लेते हैं। देखिए इसमें इसके नाम देते हैं ए बी सी और एल एम एन। इसमें अगर आप गौर करें जाविया बी और जाविया एन जो है वो कायमा है ना। देखिए कायमा जाविया की निशानी यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये दोनों मुसलस जो है कायमा तो जाविया मुसलस है। ये दोनों मुसलस जो है वो किस आजमाइश से मुतमासिल होंगे आप ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर यही दो जावियों की जोड़ियाँ लिख देते, जैसे कि जाविया बी और एन जो है दोनों 90 दर्जे के हैं, इसलिए हम दोनों जाविये को जो है मुतमासिल बता सकते हैं क्योंकि दोनों की आजमाइश सेम है, मसावी है ना। तो जाविया बी मुतमासिल है जाविया एन के। इसी तरह से अगर इनके वित्रों की लंबाइयाँ मसावी है जैसे कि ए सी और एल एम तो हम बताएंगे कि वित्र ए सी और वित्र एल एम जो है एक दूसरे के मुतमासिल है। इसी तरह से हम अगर कायदा इनका बताया जाए कि बी सी की लंबाई अगर
MN के मसावी है तो हम बताएंगे कि BC ज़िला मुतमासिल है MN के, है ना। अगर हम इन दोनों को मुंतबिक भी कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो बिल्कुल इसी तरह की जो है जोड़ियाँ बनेंगी। तो इस बुनियाद पर मुसलस ABC और LMN जो है वो वित्र ज़िला आजमाइश, है ना। 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को अगर आप देखें, 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को देखें तो ये वित्र होता है दोनों मुसलस में। तो वित्र ज़िला, है ना, वित्र ज़िला आजमाइश की बुनियाद पर ये दोनों जो मुसलस है वो मुतमासिल हो जाएंगे। तो बच्चों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने मुसल्लसों की मुतमासिलत के बारे में समझा और उसकी आजमाइशें देखी। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए और इसी तरह से देखते रहिए। इस चैनल को और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके जो है हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खानसा अकेडमी। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए खानसा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।